हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिससे भारत आजकल जूझ रहा है, वो है कैंसर। तो अगर आप चिंतित हैं कि किसी आपके रिश्तेदार को, दोस्त को कैंसर हुआ है तो कहीं आपको तो नहीं हो जाएगा या आपके परिवार में किसी को तो नहीं हो जाएगा, तो वीडियो जो है आप ही के लिए है। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि बहुत ही सस्ते तरीके से, बहुत ही कम मेहनत करके आप ये कैसे जान सकते हैं कि कहीं आपको या आपके किसी परिचित को कैंसर तो नहीं है। तो चलिए बात करता हूँ ब्लड टेस्ट की। कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जिसको अपन कैंसर मार्कर्स कह करके बोलते हैं, जिसमें CA 125 जो है वो हमारा ओवरी के कैंसर को बताता है। फिर लंग के कैंसर को अलग अलग हमारे मार्कर्स बताते हैं। इसके अलावा हमारा जो है CA 15.3 ब्रेस्ट कैंसर को बताता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल कैंसर्स को कई सारे मार्कर CA 19.9 CEA ये बताते हैं। लिवर के कैंसर को AFP बताता है। ये सब महंगे कैंसर के टेस्ट हो सकते हैं, परंतु इन जनरल आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे BCRA ABL, और बहुत सारे मामाज स्क्रीनिंग पैनल और ये टेस्ट आते हैं 70-80 हज़ार से लेकर लाखों तक के। आज मैं इनकी बात भी नहीं करूँगा। बात मैं आज करने जा रहा हूँ जो एक बड़े सिंपल से टेस्ट हैं। कोई डॉक्टर आपको बोलचाल की भाषा में बहुत कम ही होगा कि ये टेस्ट के बारे में बताएगा, और आमतौर पे लोग इस टेस्ट को कराते भी नहीं है। लोग जनरली शुगर टेस्ट करा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेते हैं या हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कराते नहीं हैं। बहुत सारे पैकेजेस भी आते हैं, उनमें ये टेस्ट जो है आमतौर पे परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। तो बड़े सिंपल से टेस्ट हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, एक टेस्ट होता है LDH। LDH यानी होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट। अब ये एक एंजाइम है, अगर आपकी कोई भी कोशिका में डैमेज होता है, इंजुरी होती है, तो ये एंजाइम रिलीज होता है। अब ये आपका कोई भी सेल हो सकता है, ये रेड ब्लड सेल्स भी हो सकता है, और आपका कोई भी टिश्यू जो है, अगर उसको ये डैमेज पहुंचेगा, जो कि आमतौर में कैंसर में या लिवर डिजीज में या कई सारी ऐसी बीमारियों में टिश्यू को डैमेज पहुंचता है, तो उससे ये LDH एंजाइम रिलीज होता है। नॉर्मल वैल्यू LDH की जो होती है लगभग 100 से लेकर 300 तक होती है एडल्ट्स में, मतलब वयस्क लोगों में। बच्चों में इसकी वैल्यू 400 450 तक भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम बच्चों की बात नहीं करेंगे, हम एडल्ट्स की बात करते हैं। कि अगर आपका 300 से ऊपर आ रहा है, बॉर्डर लाइन आ रहा है, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी बीमारी हो, कैंसर ना हो। अगर ये हजारों लाखों में जा रहा है, तो इसका मतलब ये इशारा करता है कि लाखों की संख्या में हमारे सेल्स जो है वो मर रहे हैं। तो उनके मरने का कारण अक्सर ऐसा देखा गया है कि कैंसर होता है। तो आप रेगुलर तौर पे ये 300-400 रुपये का टेस्ट होता है, इसको करा सकते हैं और आप जान सकते हैं कहीं कैंसर की संभावना तो नहीं है। तो ये तो हो गया सबसे पहला टेस्ट। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की है कि आपको बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करके नहीं जाना है। आपने बहुत जिमिंग करी है, बहुत दौड़ा है, तो उसके बाद ये टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि एक्सरसाइज से टिश्यू इंजरी होती है, उससे थोड़ा सा ये टेस्ट एलिवेट हो सकता है। इसके बाद कुछ एक ड्रग्स होते हैं जिसके खाने की वजह से भी, जैसे आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके खाने की वजह से भी ये जो है कई बार LDH बढ़ जाता है। तो देख लें कि आप कोई दवाई, कुछ खास तौर से नींद की दवाइयाँ वगैरह तो आप नहीं ले रहे हैं, या कोई ऐसे दर्द की बड़ी हैवी टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं आप वो तो नहीं ले रहे हैं, तो उसको बंद कर दें, उसके बाद ही ये टेस्ट कराएं। इसके बाद कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या मेनिंजाइटिस हुआ है, तो इस कंडीशन में भी LDH थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब आप हेल्दी अवस्था में हैं तभी इस बीच में इस टेस्ट को आप कराएं। तो ये तो हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट एक और बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूँ, हार्ट के लिए भी ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कैंसर के लिए भी ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है HSCRP। अगर टिश्यू में कहीं पे भी इंजुरी हो रही है, कहीं कोई कैंसर की ग्रोथ हो रही है, कोई सिस्ट अगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो हम बाद में और टेस्ट से उसको कंफर्म कर सकते हैं वो सिस्ट जो है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। बिनाइन मतलब ऐसा कैंसर जिसको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है, जो खतरनाक नहीं होता। मेलिग्नेंट यानी ऐसा कैंसर कि जो स्टेज 2, 3, 4 में भी पहुंच सकता है और जान के लिए खतरा बन सकता है। वो एक बात की बात है कि CT MRI इस सबसे हम पता लगा पाएंगे। परंतु अगर सिस्ट भी है और वो तेजी से ग्रो हो रही है, तो ये LDH टेस्ट और CRP HSCRP जो होते हैं ये अक्सर बढ़ के आते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कई लोगों को क्या है कि बेनाइन सिस्ट देखी गई है, जैसे स्किन के नीचे कई लोगों को लाइपोमा हो जाता है। तो ये लाइपोमा वगैरह जब होते हैं, तो इस तरह का जो LDH होता है ये आपका नॉर्मल आएगा। तो ये तो हो गई ये बात। कुछ सिम्टम की बात और कर लेता हूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है।
कुछ और बीमारी में भी सिम्टम कॉमन होते हैं, लेकिन सबसे पहले कैंसर पे हम फोकस करते हैं। अगर आपका वजन अचानक से कम हो गया है, 10-12 किलो वजन बिना किसी कारण के अगर आपका कम हो रहा है एकदम से, तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपके बॉडी में कोई सिस्ट है या कहीं गले में या कहीं पर अचानक से ग्रोथ हो रही है कि एकदम से बहुत बड़ी गिल्टी बन रही है, ये भी कैंसर का कारण हो सकता है। कंफर्म नहीं है परंतु हो सकता है। इसके बाद अगर सडनली आपके वॉइस में चेंज आ गया है, अगर आपसे बोलने में तकलीफ हो रही है, वॉइस में चेंज आ गया है, सडनली अगर दिखना बंद हो गया है, तो ये सब जो है कैंसर के संकेत हो सकते हैं। अगर सडनली किसी को चक्कर आ जाते हैं, वो गश खा के बार बार गिरने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ये बार बार हो रहा है, ये भी कैंसर के संकेत हो सकते हैं। बॉडी में अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से, नाक से, गले से या लेट्रिन के रास्ते से अगर अचानक से ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हम इसमें भी कैंसर की संभावना जता सकते हैं। महिलाओं को भी अगर कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी हम मान सकते हैं कि एक बार आप कैंसर की स्क्रीनिंग करा लें, खासतौर से 40 की एज की बात। तो ये हो गया साइन एंड सिम्टम। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कुछ अन्य वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं डिटेल्ड बताऊंगा कि अलग अलग कैंसर के लिए कौन कौन सी टेस्ट, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। परंतु फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।